हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत मोहिनी को दिखाकर होती है, जिसे पुलिस पकड़ के ले जाती है क्योंकि मोहिनी ने अपने पति को चाकू मारा था। इसके बाद पुलिस वाले मोहिनी से पूछताछ करते हैं, जहाँ एसआई मोहिनी से अपने पति को चाकू मारने का कारण पूछता है। जिसके बाद मोहिनी की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मोहिनी की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपने पति हर्षा और उसके माता पिता के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। यहाँ उनकी नौकरानी मोहिनी की नज़र उतारती है और जब वो नारियल को तोड़ती है तो उसके अंदर से काला पानी निकलता है। वहीं हर्षा के घर से थोड़ी ही दूरी पर हर्षा के दोस्त मोहन का घर होता है, जहाँ मोहन अपने बेटे विक्की को देखता है, जो 2 लोगों का खाना ले जा रहा था। जिस पर वो अपनी पत्नी सपना से पूछता है। इस बात पे सपना उसे बताती है कि विक्की अपने लिए और अपने दादा के लिए खाना ले गया है और शायद ये उसके नए गेम का हिस्सा है। ये देखकर मोहन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि विक्की के दादा यानी मोहन के पिता की कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी विक्की अपने दादा से बात कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हर्षा अपने परिवार को अपने मॉडर्न घर के बारे में बता रहा था, जहां सभी चीज़ों में सेंसर लगे हुए थे, जो किसी के पास आते ही ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो जाते हैं। फिर जब मोहिनी किचन में काम कर रही होती है, तभी उसके पास वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई मोहिनी को छुप कर देख रहा हो। वहीं विक्की के स्कूल में टीचर मोहन से विक्की के बारे में बात करती है और उन्हें विक्की की बनाई ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि विक्की क्लास में किसी से भी बात नहीं करता है, बस ऐसे ही ड्राइंग बनाता है, जिसमें विक्की ने अपने दादा की फ़ोटो बना रखी थी और साथ ही वो अकेले में किसी से बात करता रहता है। फिर टीचर विक्की के माता पिता को कहती है कि वो अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। वहीं दूसरी ओर मोहिनी जब नहाने के लिए बाथरूम में आती है, तो उसके बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और कोई अदृश्य शक्ति अंदर आकर मोहिनी को नहाते हुए देखती है। फिर जब वो सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तब वो अदृश्य शक्ति मोहिनी की साड़ी को हवा में उठा देती है। मोहिनी को ये हरकत हर्षा की लगती है और वो हर्षा को ऐसा करने के लिए मना करती है, क्योंकि हर्षा के माता पिता वहीं बैठे थे। फिर इसके बाद मोहन अपनी फैमिली के साथ हर्षा के घर खाने पर आता है, जहां वो सभी आपस में बात कर रहे थे। लेकिन विक्की को चुपचाप बैठा देखकर हर्षा उसे गेम खिलाने के लिए अपने कमरे में ले जाता है और विक्की को गेम खेलता छोड़कर हर्षा वहां से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद विक्की के बगल में वो अदृश्य शक्ति आकर बैठती है, जो हर्षा के घर में थी। यहाँ विक्की उस अदृश्य शक्ति को देख सकता था। फिर जब विक्की वहाँ से जा रहा होता है, तो वो उस अदृश्य शक्ति को बाय कहता है, जिस पर मोहन विक्की से पूछता है कि वो किसे बाय कर रहा है। फिर विक्की उन्हें कहता है कि वो कैप्टन राजू को बाय कर रहा है, जो इसी घर में रहता है और वो उन्हें यहाँ से जाने को कह रहा है। विक्की की बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि विक्की उनसे मजाक कर रहा है। फिर इसके बाद अगले दिन मोहिनी घर पर अकेली होती है और वो नहाकर कपड़े बदलने आती है, जहाँ पर वही अदृश्य शक्ति आकर कुर्सी पर बैठ जाती है और वो मोहिनी को कपड़े बदलते हुए देखती है। फिर इसके बाद मोहिनी के घर पर विक्की गेम खेलने आता है और वो जब गेम खेल रहा होता है, तो वो अदृश्य शक्ति जिसे विक्की कैप्टन राजू बता रहा था, उसके पास आकर बैठ जाता है और विक्की के साथ गेम खेलने लगता है। गेम में विक्की अपने आप को हारता देखकर राजू को वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर कैप्टन राजू विक्की को मारता है और उसे पंखे के ऊपर बिठा देता है। यहाँ मोहिनी और सपना दोनों ही विक्की की आवाज़ सुनकर उसके पास आती हैं, जहाँ कमरे के बाहर एक कुर्सी पर कैप्टन राजू बैठकर उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद रात में जब मोहिनी हर्षा की माँ के साथ सो रही होती है, तो वहीं राजू की आत्मा आकर हर्षा की माँ को बेड से गिरा देती है, जिससे हर्षा की माँ को चोट भी लग जाती है। फिर अगले दिन हर्षा के माता पिता अपने गांव चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मोहन और सपना विक्की को डॉक्टर शर्मा के पास लाते हैं, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वो विक्की का चेकअप करते हैं और विक्की के बारे में बताने से पहले वो एक लड़की के बारे में बताते हैं, जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर थी और 10वीं में कई बार फेल हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी क्लास की टॉपर बनी। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसकी मदद उसके पिता ने की, जो उसके जन्म से पहले ही मर गए थे। ठीक ऐसी प्रॉब्लम विक्की के साथ भी है। उसे अपने दादा दिखाई देते हैं और इसी खास क्षमता के कारण विक्की बाकी आत्माओं को भी देख सकता है। ये सुनकर विक्की के माता पिता दोनों ही चिंतित होते हैं, जिस पर डॉक्टर उन्हें कहता है, आप परेशान मत होइए, ये प्रॉब्लम उसके बड़े होने के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी ओर मोहिनी सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि वो हर्षा के साथ हनीमून के लिए पेरिस जाने वाली होती है। वहीं दूसरी ओर हर्षा का बॉस उसके पास आता है और हर्षा को जरूरी काम से बेंगलोर जाने को कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। कंपनी की प्रॉब्लम को देखते हुए हर्षा बेंगलोर जाने को मान जाता है
और वो मोहिनी को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो रात में घर नहीं आएगा। अब मोहिनी घर में अकेली होती है और वो कमरे में आकर किताब पढ़ने लगती है, जहाँ किताब पढ़ते हुए मोहिनी सो जाती है। फिर रात में राजू की आत्मा उसके बिस्तर में आकर उसके साथ गलत काम करने वाली होती है, लेकिन तभी फ़ोन आने के कारण मोहिनी नीचे जाती है, जहाँ राजू की आत्मा उसके पीछे आती है और मोहिनी के साथ कुछ गलत करने वाली होती है कि तभी सपना वहाँ आ जाती है और वो मोहिनी को अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन मोहिनी घर आती है तो उसे पूरे घर में दारू की बदबू आ रही होती है। वो अपनी नौकरानी से कहकर पोछा लगवाती है और खुद ऊपर कमरे में आकर नहाने के बाद कपड़े बदलती है, जहाँ वो फर्श पर जूतों के निशान नोटिस करती है और जूते के निशान आकर कुर्सी के पास रुक जाते हैं। कुर्सी को हिलते हुए देखकर मोहिनी डर जाती है और मोहिनी नीचे आकर अपनी नौकरानी को ये बात बताती है, जिस पर नौकरानी ऊपर जाकर चेक करती है, जहाँ राजू की आत्मा उसके साथ मारपीट करती है। ये देखकर नौकरानी डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर मोहिनी उससे पूछती है कि तुमने ऊपर क्या देखा। लेकिन यहाँ नौकरानी मोहिनी को झूठ बोलती है कि ऊपर कोई नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नौकरानी के जाने के बाद राजू की आत्मा नीचे आकर मोहिनी के साथ गलत काम करने की कोशिश करती है, जिससे बचते हुए मोहिनी अपने घर से निकल जाती है और सपना के घर आकर मोहन की मां से मिलती है, जो हाल ही में तीर्थ यात्रा से वापस लौटी थी। यहाँ मोहिनी सपना और मोहन की मां को सारी बात बताती है, जिस पर मोहन की मां मोहिनी के साथ उसके घर जाती है राजू की आत्मा को उसके घर से भगाने के लिए। लेकिन यहाँ उनकी पूजा पाठ से राजू पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसके चलते राजू की आत्मा मोहन की मां को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है, जिससे उनको बहुत चोट लगती है। फिर जब हर्षा अपने काम से वापस आता है तो यहाँ मोहिनी अपने साथ घटी घटना और घर में एक आत्मा होने की बात उसे बताती है, जिसे सुनकर हर्षा पहले तो हंसता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन मोहिनी को ज़्यादा डरा देखकर उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद हर्षा उस घर को छोड़ने की बात करता है, लेकिन उससे पहले वो सामान लेने के लिए घर आता है और जब सामान लेकर बाहर आता है तो उसकी गाड़ी के दोनों टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं, जिसे देखकर हर्षा बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो कैब करने की सोचता है, लेकिन कोई भी कैब वाला वहाँ आने को तैयार नहीं था, जिससे हर्षा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मोहिनी को लेकर घर के अंदर आ जाता है ताकि वो मोहिनी के डर को दूर कर सके। फिर वो दोनों रात में सोने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में मोहन विक्की के साथ था, जहां विक्की उन्हें कहता है कि दादी अब नहीं रही और थोड़ी देर बाद सपना आकर मोहन को ये खबर देती है कि अब उसकी मां जिंदा नहीं है। ये सुनकर मोहन रोने लगता है, जहां विक्की उन्हें कहता है कि दादी दादा के साथ हैं और वो एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं। मोहन को अभी भी विक्की की बात मनगढ़ंत लग रही थी, लेकिन जब विक्की अपने पिता को कहता है कि दादाजी ने आपको माफ़ कर दिया, ये सुनकर मोहन शौक हो जाता है और मोहन सपना को बताता है कि मैं हमेशा अपने पिता से माफ़ी मांगता था, क्योंकि मेरे कारण ही उनकी मौत हुई थी। जब वो मेरे साथ थे तब उनकी एक दिन तबीयत खराब हो गई, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा, और जब मैं घर आया तो उन्हें मृत पाया। तब से मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और ये सब विक्की को कैसे पता है? ज़रूर उसके दादाजी ने उसे बताया होगा। अब यहाँ मोहन को विक्की की हर बात पर यकीन होता है, जहाँ विक्की उन्हें बताता है कि आज मोहन आंटी और हर्षा अंकल की मौत हो जाएगी, और ये बात उसे कैप्टन राजू ने बताई है। वहीं दूसरी ओर जब मोहिनी सो रही थी तब राजू की आत्मा उसको गलत ढंग से छूती है, जिससे मोहिनी की नींद खुल जाती है और वो डर से चीखने लगती है। मोहिनी को डरा देखकर हर्षा कमरे से बाहर जाता है और पूरे घर को चेक करता है। फिर थोड़ी देर बाद हर्षा कमरे में वापस आता है, जहाँ वो मोहिनी को गलत ढंग से देखता है, और यहाँ सडनली हर्षा की आवाज़ भी बदल जाती है। हर्षा मोहिनी से कहता है, मैं तुम्हें रोज़ नहाते हुए देखता हूँ, कपड़े बदलते हुए देखता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। आज मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊँगा। ये सुनते ही मोहिनी को यकीन हो जाता है कि हर्षा उस आत्मा के वश में है, इसलिए मोहिनी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हर्षा के रूप में वो आत्मा मोहिनी को पकड़ लेती है और उसके साथ गलत काम करने लगती है। यहाँ मोहिनी अपने आप को बचाने के लिए हर्षा को चाकू मार देती है, लेकिन तब तक मोहन और नौकरानी का पति वहाँ आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कहानी वहीं आ जाती है जहाँ मोहिनी पुलिस वालों के सामने थी। मोहिनी की कहानी सुनकर एसआई को उस पर यकीन नहीं था कि कोई आत्मा उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। फिर एसआई मोहिनी को बोलता है, ठीक है, हम उस आत्मा को पकड़ लेंगे, जिस पर मोहिनी उन्हें कहती है, वो आत्मा घर पर नहीं है, वो यहीं पर है और उसके बगल में बैठी है। फिर हमें राजू की आत्मा दिखाई जाती है जो मोहिनी के बगल में बैठी थी, लेकिन एसआई को वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। फिर नौकरानी के पति का स्टेटमेंट लिया जाता है,
जो उन्हें बताता है कि जब वो घर बन रहा था तब वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर राजू काम करता था, जो अपने आप को कैप्टन राजू कहलवाता था। उसने वहाँ काम करने वाली सभी औरतों के साथ गलत काम किया, यहाँ तक कि छोटी बच्चे को भी नहीं छोड़ा, जिससे गुस्सा होकर वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने उसे जान से मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े करके उसी घर में दफना दिए जहाँ हर्षा और मोहिनी रहने आए थे। फिर इसके बाद मोहिनी हॉस्पिटल में हर्षा के पास आती है, जिसे आईसीयू में ले जाया जा रहा था, और वहीं राजू की आत्मा मोहिनी के पीछे पीछे वहाँ आती है और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।